आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम अनदेखा महसूस करते हैं। स्त्रियां होने के नाते हमने कितनी सारी जिम्मेदारियों, प्रतिबद्धताओं, नैतिक कर्तव्यों के साथ संघर्ष किया है। कभी कभी हम माँ और पत्नी के रूप में महसूस करते हैं कि हमें अनदेखा किया जा रहा है। ऐसे समय होते हैं जब हमारी भावनाओं को गलत समझा जाता है और जब हमारे प्रयासों की सराहना नहीं की जाती है। ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि परमेश्वर हमें अनदेखा कर रहा है। जब हम महसूस करते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं, आशाओं और इच्छाओं को अनदेखा और अनसुना कर दिया जाता है। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम दुनिया के लिए अदृश्य हैं, छोड़े हुए हैं, अकेले हैं, अलग हैं। उस समय हमें यह याद रखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें वहीं देखता है जहां हम हैं। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महिलाओं के रूप में हमारी इच्छा होती है कि हमें देखा जाए, हम पर ध्यान दिया जाए, हमें एक स्वीकृति मिले और हमारी उम्र चाहे कुछ भी हो, हम जीवन के चाहे किसी भी पड़ाव पर हो, लोग हमारी तारीफ करें। बताइए, क्या आप ऐसा नहीं चाहती? हमारे जीवन में कई पल ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि हम भुला दिए गए हैं। ऐसे समय में हम क्या करें? हम बाइबल का सहारा लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को, उसके वादों को, उसके प्रेम पत्रों को पढ़ते हैं और हम स्वयं को और दुनिया को उसकी आंखों से देखना सीखते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर, जी हाँ, सबसे बढ़कर हम परमेश्वर को देखते हैं कि वह वास्तविकता में कौन है। मैं हूँ आपकी होस्ट वाणी और मेरे साथ यहाँ पर हैं शालिनी जी, और आज हम दोनों आपके साथ इस कार्यक्रम के द्वारा जुड़े हैं। अगले कुछ हफ्तों में हम परमेश्वर के नामों की खोज करेंगे और सीखेंगे कि वे हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। मित्रों, पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। इनमें से कुछ नामों को बाइबल में लोगों ने उसे दिया है, जबकि दूसरे वे नाम हैं जिससे उसने सबसे पहले स्वयं को पुकारा है। कुछ भी हो, हर एक नाम परमेश्वर के चरित्र के एक हिस्से का वर्णन करता है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं वानी। आज हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने परमेश्वर को एक नाम देने का साहस किया। वे किसी अधिकार या विशेष योग्यता वाली स्त्री नहीं थी। वह भविष्यद्वक्ता या पुरोहित भी नहीं थी। तो वह कौन थी? वह एक मिस्री दासी हाजरा थी, जिस पर अब्राहम की पत्नी सारा का अधिकार था। जी हाँ, आज हम उत्पत्ति पुस्तक के 16वें अध्याय को देखेंगे, जब सारे यानी कि सारा की दासी हाजरा अब्राहम से गर्भवती होती है तो सारा उसके साथ बहुत कठोर व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण हाजरा वहाँ से भाग जाती है। उस समय में एक ऐसी पत्नी के लिए जो खुद के बच्चे पैदा करने में असमर्थ थी, यह आम बात थी कि वह अपने पति के लिए एक दासी की व्यवस्था करे ताकि परिवार का एक उत्तराधिकारी हो सके। सारे के बच्चे नहीं थे और इसलिए उसने एक योजना बनाई कि अब्राहम के साथ उसकी दासी हाजरा के द्वारा उसका एक बच्चा हो जाए। बहनों, अब्राहम खुशी खुशी इस योजना के लिए मान गया। सारे और हाजरा एक दूसरे से घृणा करने लगे, परंतु सारे को पूरा अधिकार था, यानी कि उसका पड़ला भारी था, और अब्राहम ने अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सारे का क्रोध बढ़ता गया और वह हिंसक होने लगी, और अंततः गर्भवती हाजरा अपने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा के लिए भयभीत होकर जंगल की ओर भाग गई। तेज धूप से झुलसी हाजरा बीमार और प्यासी महसूस कर रही थी। उदासी और लाचारी से भरी वो बैठ गई और रोने लगी। तब यहोवा का एक दूत उसे दिखाई देकर कहता है, मैं निश्चय तेरे वंश को ऐसा बढ़ाऊंगा कि बहुतायत के कारण उसकी गिनती ना हो सकेगी। देख, तू गर्भवती है और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। इसलिए हाजरा कहती है, तुम वह यहोवा हो जो मुझे देखता है। उसने उसे वह नाम इसलिए दिया क्योंकि उसने अपने आप से कहा, मैंने देखा है कि वह मेरे ऊपर नजर रखता है। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, एल रोई रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है? उसने मेरी कठिन परिस्थितियों के बीच मुझे देखा, सुना और महसूस किया है। उत्पत्ति 16:10 से 11 और 13 में कुछ इसी प्रकार लिखा है। बहनों, हाजरा ने जंगल में खुद को अकेला और हताश महसूस किया होगा।
वह अविश्वसनीय रूप से डरा हुआ महसूस कर रही होगी और सोच रही होगी कि क्या परमेश्वर ने उस दर्द और संकट को देखा जो वह अपने भीतर महसूस कर रही थी। वह जरूर रोई होगी, जैसे हम में से कई अक्सर करते हैं। परमेश्वर, क्या आप नहीं देख रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आपको मेरी परवाह नहीं? जब हाजरा ने महसूस किया कि उसे देखा और सुना गया है, शायद उसके जीवन में पहली बार, तो वह इतनी अभिभूत यानी कि इतनी भावनाओं से भर गई कि उसने प्रभु को एक नाम दिया। जी हाँ, तू एल रोई है, अर्थात ईश्वर जो देखता है। क्योंकि उसने कहा, क्या मैंने वास्तव में ईश्वर को देखा है? और उसे देखने के बाद जीवित रह गई। शालिनी जी, क्या आप आज कुछ दिलचस्प बात सुनना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल। आइए, तो हाजरा के बेटे का नाम इस्माइल क्यों था और उसके नाम का क्या अर्थ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल हाजरा के बेटे के नाम का अर्थ यानी कि इस्माइल का अर्थ है परमेश्वर सुनता है। क्या आपको ये अद्भुत नहीं लगता? आमीन। हमें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि जैसे परमेश्वर ने हाजरा को देखा, वैसे भी हमें भी देखता है। वह देखता है कि हम किस तरह अपने बच्चों के साथ जूझ रहे हैं। वह हमें चिकित्सा के बिलों, बीमारी और स्वास्थ्य असफलताओं से बोझिल देखता है। वह हमारे जीवन, हमारे फैसलों और हमारी व्यस्तता में हमारी निराशा को देखता है। एल रोई वह परमेश्वर है जो हमारे सिर के बालों को भी गिनता है और हमारे हर आंसू को गिनता है। वह हमारे हालातों के बारे में विस्तार से जानता है। जब हम एल रोई से प्रार्थना करते हैं तो हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होते हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। यहाँ तक कि सबसे चौकस माता पिता को भी सोना जरूरी होता है, लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता कभी भी अपनी आंखें बंद नहीं करता। जो कुछ हो रहा है, एल रोई उसका विवरण देने से कभी नहीं चूकता। वह सब कुछ देखता है। भजन संहिता 139:16 के अनुसार राजा दाऊद भी परमेश्वर को एल रोई के रूप में जानता था। वह समझ गया कि कैसे परमेश्वर सब कुछ देखने वाला है। परमेश्वर ने हमें बनाया है और हमारे अस्तित्व के हर विस्तार को आकार दिया है। वह ना केवल हमें देखता है, वह हमारे प्रत्येक दिन को भी देखता है। हम ऐसे परमेश्वर पर कैसे भरोसा ना रखें? यदि हम उसे एल रोई के रूप में जानते हैं तो हम उस पर संदेह कैसे कर सकते हैं? हम अपने देखे जाने और ज्ञात होने में कितना समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जबकि यीशु में पूरी तरह से यह आवश्यकता पहले से ही पूरी हो चुकी है। जब हम मसीह पर भरोसा करते हैं और विश्वास में हमारी आंखें खुलती हैं, तो पहली बार हम स्पष्ट रूप से, जी हाँ, स्पष्ट रूप से परमेश्वर को देखते हैं। हाजरा की तरह हम भी रोते हैं, मैंने अब उसे देखा है, और कहते हैं वो मुझे देखता है। हम हाजरा के भागने की इच्छा को समझ सकते हैं। हमने कई बार ऐसे समय और क्षणों को महसूस किया है जो कठिन और असंभव हैं। लेकिन एल रोई नाम से हमें पता चलता है कि हमारे सबसे कमजोर क्षणों में कोई हमें देखता है। परमेश्वर हमारा दर्द देखता है, वह हमारा रोना सुनता है। हम कभी अकेले नहीं होते क्योंकि हम उस परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें देखता है। हम ये जानकर विश्राम पा सकते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस बात से अनजान नहीं है कि हम पर क्या गुजर रही है। एल रोई ने हाजरा को देखा, लेकिन उसने उसकी सभी समस्याओं के शीघ्र समाधान का वादा नहीं किया। वह हमें देखता है, लेकिन वह बड़ी तस्वीर भी देखता है। जी हाँ, कभी कभी परमेश्वर हमें एक सीमा निर्धारित करने और दुर्व्यवहार से दूर रहने के लिए कहते हैं। कई बार दूसरे लोग सीमाएं निर्धारित करते हैं और एक ऐसा रिश्ता जिसे हम रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अन्य स्थितियों में परमेश्वर हमें बने रहने, थामे रहने और दृढ़ बने रहने के लिए कहता है। वह हमें एक कठिन विवाह में बने रहने के लिए कहता है, किसी कठिन हालात या चर्च संघर्ष को एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने वादों पर कायम रखते हुए संभालने के लिए कहता है। बहनों, परमेश्वर जानता है कि जब हम आंसू बहाते हैं और ये भी नहीं जानते कि हम दुखी क्यों हैं, जब हम किसी नए कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं या किसी कठिन व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, तो वह हमारे साथ जीत का जश्न मनाता है। वह हमें उन सामान्य दिनों में देखता है जब हम केवल सुन महसूस करते हैं। हो सकता है कि वह हमारे सामने आने वाली हर दुर्दशा को तुरंत ठीक ना करे, लेकिन हमें कभी भी उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं करना चाहिए। हम कभी अकेले नहीं होते क्योंकि एल रोई देखने वाला परमेश्वर है। अधिकतर हम हर दिन कुछ ना कुछ पूरा करने के लिए खुद को बेचैन पाते हैं, लेकिन हमें हर दिन यह जानकर सुकून मिलता है कि एल रोई परमेश्वर हमारे संघर्षों को देखता है।
जब हम कमज़ोर होते हैं, हम परमेश्वर की शक्ति का अनुभव करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम चाहते हैं कि लोग हमें देखें कि हम कौन हैं, लेकिन इंसान असफल होते हैं, भले ही वे हमारे अपने परिवार के ही क्यों ना हो। क्या आपने भी कभी ऐसे ही क्षण, दिन या महीने का सामना किया है जब आपने सोचा है कि क्या कोई आपके दुख को देखता है? क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि क्या परमेश्वर हमारे रोने को और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? हाजरा की गवाही कि वह कैसे परमेश्वर से मिलती है, हम सभी के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि उसकी आंखें हमें कभी नहीं छोड़ती और परमेश्वर के कान हमेशा हमारी पुकार का ध्यान रखते हैं और हमारी ओर लगे रहते हैं। बहनों, परमेश्वर देखते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं। वे देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा समय अपने बच्चों, परिवारों की देखभाल करने या अपनी नौकरियों में बढ़िया तरीके से काम करने में या दोनों ही बातों में समय बिताते हैं। वे जानता है कि हम पर कितना बोझ है। वह हमारी सफलताओं का जश्न मनाता है। जब वह हमें देखता है तो वह हम पर गर्व से मुस्कुराता है। हमें अक्सर संदेह होता है कि क्या वह हमारे संघर्षों को देखता है? हाँ, वह देखता है। हम सभी परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं। मत्ती 10 उसकी 29 से 31 में लिखा है कि परमेश्वर एक छोटी सी गौरैया की भी परवाह करता है, इसलिए वह निश्चित रूप से हमारी परवाह भी करता है। मेरी बहनों, हम परमेश्वर की मदद से वे कठिन काम कर सकते हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। इसके लिए वह हमें सामर्थ देगा और हर कदम पर हमें वो सब कुछ देगा जो हमें चाहिए। क्या आप थके हुए हैं? वह आपको देखता है। क्या आप अकेले हैं? वह आपको देखता है। क्या आप बेचैन हैं? वह आपको देखता है। क्या आप निराश हैं? वह आपको देखता है। क्या आप शर्मिंदा हैं? वह आपको देखता है। क्या आप डरे हुए हैं और हैरान हैं? वह आपको देखता है। क्या आप अनिश्चित हैं? वह आपको देखता है। क्या आप संदेह महसूस कर रहे हैं? वह आपको देखता है। क्या आप भय से जकड़े हुए हैं? वह आपको देखता है। परमेश्वर ने हमें सृष्टि के निर्माण से पहले देखा है। हाँ, ये सही है। आइए यूहन्ना 1 उसके 48 से 49 में देखें, जहाँ नथानियल नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। वह यीशु के पास उसके मित्र फिलिपुस के द्वारा लाया गया था, जो यीशु के शिष्यों में से एक था। यूहन्ना 1 उसके 47 में यीशु नथानियल को अपनी ओर आते देखकर कहता है, देखो ये इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नथानियल ने चकित होकर उससे पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उससे उत्तर देते हुए कहा, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब मैंने तुझे देखा था। नथानियल अपना समय अंजीर के पेड़ के नीचे प्रार्थना में बिता रहा था। वह काना से गलील में आया था, इसलिए वह मूसा और नबियों के बारे में जानता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मसीह आ गया था। इसलिए जब उसे नासरत के यीशु को देखने के लिए आने के लिए कहा, तो नथानियल ने खुद जाकर उसे देखने का फैसला किया। यीशु इस व्यक्ति का नाम जानता था और जब वह अंजीर के पेड़ के नीचे था, तब उसने वास्तव में उसे देखा था। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर हमारा नाम, हमारा स्थान और हमारी स्थिति भी जानता है। परमेश्वर हम पापियों को भी देखता है जो उसे खोज रहे हैं। जक्कई, जो कि एक बेईमान यहूदी चुंगी लेने वाला था, जो रोमियो के अधीन काम करता था, एक दिन उसने सुना कि यीशु यरीहो के पास से गुजर रहा है, और चूंकि वह नाटा था, इसलिए वह पेड़ के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है ताकि वो भीड़ के बीच में से भी यीशु की एक झलक को देख सके। लूका 19:1 से 10 में जब यीशु वहां से गुजरा, तो उसने पेड़ की ओर देखा और जक्कई को अपने साथ भोजन करने के लिए आने का निमंत्रण दिया। बहनों, एलरोई हमें तब भी देखता है जब हम असफलताओं और असुकृति का सामना करते हैं। आपको याद है कि परमेश्वर ने पतरस को, जो एक माहिर मछुआरा था, अपनी नाव को छोड़ते हुए देखा। पतरस अच्छी तरह जानता था कि मछलियां कहाँ होंगी और सारी रात उस कम पानी में मेहनत करता रहा, परंतु उसके जाल खाली ही निकले। सुबह वह अपनी नाव को छोड़ देता है और हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को भीड़ के बीच में से देखा। हम पूरे दिन और पूरे साल प्रयास करने के बाद आसानी से हार मान लेते हैं। क्या हम अपनी शादी, अपने बच्चों, अपनी दोस्ती और अपनी नौकरी की तलाश को छोड़ देते हैं क्योंकि हमने कोशिश की और असफल रहे, जबकि यीशु ठीक हमारे सामने होते हैं? तब भी हम अपने जोश और प्रार्थना की जरूरतों को छोड़ देते हैं। वे देखता है कि हमने जिस चीज के लिए कड़ी मेहनत की थी उसे छोड़ दिया है, और इसलिए यीशु क्या करता है?
परमेश्वर दूसरे मौके की हमारी ज़रूरत को भी देखता है। हम सही लोग नहीं हैं और अक्सर हम परमेश्वर और हमारे लिए उसकी योजना से भटक जाते हैं। आपको वह भीड़ याद है ना, जहाँ व्यभिचार में एक महिला को पकड़ा गया था और उसे पत्थरवाह करने की योजना बनाई गई थी। यीशु वहाँ हर एक इंसान के पापों को जानता था। हम किसी और के बड़े पाप के लिए उसे पत्थर मारने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे अपने गंदे पापों को देख सकता है। परमेश्वर हमारे बुरे विकल्पों को देखते हैं, भले ही हमने उन्हें दूसरों से छिपा कर रखा हो। वह हमारे दिल और दिमाग के अंदर तक देखता है, क्योंकि उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपा है। लेकिन परमेश्वर दयालु और प्रेम करने वाला है और हमें दूसरा मौका देता है जिसके हम हकदार नहीं हैं। तो यीशु ने क्या किया? उसने इस आरोपी अकेली स्त्री को देखा, उसके पापों को क्षमा किया और उसे आज़ाद कर दिया। मित्रों, ऐसे कई मापदंड हैं जो समाज और समुदाय निर्धारित कर सकते हैं, और जब तक हम चेकलिस्ट या कह सकते हैं जांच सूची नहीं देख लेते, पर सब बातों पर सही का निशान नहीं लगा देते, तब तक हम लज्जित होकर के ही जिएंगे। एक अच्छी डिग्री, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा पति, घर और काम के बीच संतुलन, अच्छे रिश्ते, एक बेहतरीन मेज़बान, एक खाना पकाने वाला, गृहिणी, तंदुरुस्त, दुबले पतले, स्वस्थ और पता नहीं ऐसी कितनी सारी बातों की एक लंबी चौड़ी सूची हो जाती। लेकिन परमेश्वर हमारी लज्जा में भी हमें देखता है। वह हमें तब भी महत्व देता है जब हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख सकते। वह उन संघर्षों को भी समझता है जिनसे हम एक माँ, पत्नी, बेटी और महिला के रूप से गुजरते हैं। मुझे इस समय हन्ना के बारे में याद आ रहा है कि वह कैसे एक बच्चे की लालसा कर रही थी। हर महीने उसकी यही उम्मीद होती थी कि वह गर्भवती होगी। उसका मजाक उड़ाया गया, उसे लज्जित किया गया, परंतु वह अपने दुख को यहोवा के पास ले गई और प्रार्थना की और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया। याद रखें कि दूसरे चाहे कुछ भी क्यों ना कहें या सोचें, हम मसीह में पूर्ण हैं। अक्सर यह सोचना आसान हो सकता है कि परमेश्वर हमें भूल गए हैं या वो हमें देख ही नहीं रहे। लेकिन अगर हम अपने आसपास अपनी आशीषों को देखते हैं तो हम हर दिन उसकी उंगलियों के निशान को देखेंगे। क्या आपने कभी प्रार्थनाएं लिखी हैं या डायरी में कभी कुछ नोट करने का प्रयास किया है? क्या आप कभी अपने पीछे मुड़कर वर्षों में उन नोट्स को देखते हैं जो आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी लिखे? तब से परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसे और क्या क्या काम करके अपने आप को आपके साथ दर्शित किया है। कठिन क्षणों में हमें ऐसा लग सकता है कि जैसे परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। मरकुस 4:35 से 41 में जब नाव पलटने वाली होती है तो तूफान के बीच ऐसा प्रतीत होता है मानो परमेश्वर सो गया हो। लेकिन जब हम अतीत की घटनाओं पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए आगे आया, आगे आकर के उसने हमें सहारा दिया, शायद हमेशा उन तरीकों से नहीं जैसा हमने सोचा था, हम उसे अपने वर्तमान परिस्थितियों पर लागू कर सकते हैं। बहनों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे सिर के बालों तक को जानता है। दुनिया के अरबों लोगों में से वह हमारे बारे में हमसे ज़्यादा समझता है। हम शायद यह कहने के लिए ललचाएं कि ठीक है, पवित्र शास्त्र बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वास्तव में परमेश्वर इंसानों में दिलचस्पी कहाँ दिखा रहा है? तो इसका उत्तर है, यीशु को देखो। यीशु के पास एक राजा के रूप में जीने का वह हर अवसर था, एक आरामदायक जीवन का अनुभव करने के लिए, और केवल बहुत ऊंचे लोगों जैसे महायाजकों, फरीसियों और सदूकियों के साथ रहने के लिए हर अवसर था। लेकिन इसके बजाय उसने अपना समय चुंगी लेने वालों के, वेश्याओं और पापियों के साथ बिताना चुना, उन लोगों के साथ जिन्हें समाज नीचा मानता था। परमेश्वर ने उन्हें देखा। अगर हम कभी सोचते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर भटक गए हैं, तो यीशु के उदाहरण पर फिर से नज़र डालिए। उसने उन सभी को देखा जो निकाले हुए थे, अलग थे, और उसने उन्हें चंगा किया, उनके साथ बात की, उनके साथ भोजन किया, उनसे प्रेम किया। इसलिए हम जानते हैं कि वह हमारे साथ भी ऐसा ही कर सकता है, चाहे हम उससे कितने भी दूर क्यों ना हो गए हों। हम अक्सर छोटी छोटी आशीषों को हल्के में ले सकते हैं। यह तथ्य है कि हम सांस ले रहे हैं, हमारे सभी अंग ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, और हम में से अधिकांश के पास आज खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी है। ये सब परमेश्वर की आशीषें हैं मित्रों। अगर हम वास्तव में देखना चुनते हैं तो हम अपने रोज़ के जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देख सकते हैं।
मुझे जो मददगार लगता है वह है आभार पत्रिका रखना, यानी कि एक थैंक यू डायरी रखना। मैं आशीषों को लिखने का प्रयास करती हूँ, यहाँ तक कि छोटी सी छोटी भी, जिन्हें मैं प्रत्येक दिन में देखती हूँ। परमेश्वर को हमेशा पहाड़ों को हिलाने की जरूरत नहीं है। वह हमें आश्रय, खाने के लिए भोजन, प्यार करने के लिए परिवार प्रदान कर सकता है। उन सब तरीकों को देखें कि वह हमें किस तरह से सहारा देता है, उन पर नजर रखें। हाजरा के समान हमारे सबसे निराशाजनक क्षणों में हम अपने पूरे अतीत में परमेश्वर के उंगलियों के निशान देख सकते हैं। हम जानते हैं कि उसके हाथों में भविष्य है और वह हमें देखना कभी बंद नहीं करेगा, एक पल के लिए भी नहीं। प्यारी बहनों, उस निराशाजनक समय में भी जब हमारे हालात सबसे खराब होते हैं, हम यह जानकर शांति पा सकते हैं कि परमेश्वर एक देखने वाला परमेश्वर है। वह हर आंसू, हर अपराध को देखता है, हर कठोर शब्द जो हमने सहा है, और उसने हमारे रोने की आवाज़ सुनी है। वह परमेश्वर है जो हमें हर पल देखता है। तो बहनों, आज जिस तरह से लोगों ने हमारे साथ व्यवहार किया है, हम में से कई लोग स्वयं की पहचान हाजरा के साथ कर सकते हैं। हम पर संघर्ष, बुरे व्यवहार, नफरत से मिले घावों के निशान हैं। हम अक्सर चुपचाप कष्ट सहते हैं। हमारे पास जो भी है उसके साथ परमेश्वर से चिपके रहते हुए अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है। वह हमारे दर्द को जानता है और महसूस करता है, और वह हमारी टूटी आत्माओं को ठीक करने को तैयार है। हम उसके लिए बहुत अनमोल हैं। हो सकता है कि हम में से कुछ लोग इस समय कठिन समय का सामना कर रहे हों और सोच रहे हों कि क्या परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है। हमें आपके लिए आज एक प्रार्थना करनी है, और सच मानिए आपको बेहद अच्छा लगेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे एलरोई परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हम पर ध्यान दिया और हमें हमेशा संभाले रखा। प्रभु परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप हमारे दुखों को जानते हैं, आप हमारी खुशियों को जानते हैं, हमारी समस्याओं को जानते हैं, हमारे हर एक पल का ज्ञान आपको है। आप जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं जब हम इस दुनिया में किसी से उसको बांट नहीं सकते, किसी से उसको कह नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर, हमारा विश्वास आप पर है। जी हाँ, हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमें देखा है और हमारी सुधि ली है। और जिस प्रकार आपने ये वादा किया है कि आप हमें हर पल संभालते हैं, आप हमारे आज में, हमारे आने वाले कल में हमें संभालेंगे। और चाहे हम एक घनी परेशानी भरी घाटी में से भी क्यों ना निकलें, घोर अंधकार से भी क्यों ना होकर निकलें, आप हमें कभी ना छोड़ेंगे, कभी ना त्यागेंगे। परमेश्वर, आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अगर किसी के जीवन में कोई ऐसी समस्या है, अगर किसी के जीवन में कोई बंधन है, किसी के जीवन में कोई परेशानी है, तो हम जानते हैं पिता, हमारा ये भरोसा है कि आपने अपनी दृष्टि उन पर से नहीं फेरी है और आप उन्हें संभालेंगे, उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उन्हें त्यागेंगे नहीं, बल्कि उनके जीवन में उनके विश्वास के द्वारा जो आप पर है एक गवाही को खड़ा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं कि जब हम एलरोई के बारे में बात कर रहे थे तो आप अवश्य ही आशीषित महसूस कर रहे होंगे। हम आपको अगले सप्ताह फिर से परमेश्वर के दूसरे नाम के साथ मिलेंगे। तब तक मैं और वाणी आपसे विदा लेते हैं। परमेश्वर आपके साथ रहे और सभी को आशीष दे। और अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया हो तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दीजिएगा। प्रभु आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।